कैलास कालकंदरालकारी गौरी उमा शंकरी कौमारी निगमार्थ गोकरारी ओंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कपाटनकारी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलंबनकारी मतन्नपूर्णेश्वरी। हे अन्नपूर्णे, आपने कैलाश पर्वत के कंदरा में अपना निवास स्थान स्थापित किया है। हे माता, आप ही गौरी हैं, आप ही उमा हैं, आप ही शंकरी हैं, आप ही कौमार्य हैं, वेदों के गूढ़ अर्थ को बताने वाली हैं, आप ही बीज मंत्र ओमकार की देवी हैं और आप मोक्ष द्वार के द्वार खोलती हैं। आप काशीपुरी की अधीश्वरी देवी हैं और जगत की माता हैं। हे जननी भगवती अन्नपूर्णा, कृपया मुझे भिक्षा प्रदान करें। हरे कृष्णा। जिस प्रकार चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती की विशेष पूजा आराधना की जाती है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा देवी का पूजन और अनुष्ठान किया जाता है। 21 दिनों तक चलने वाला ये परम पावन अन्नपूर्णा माता का व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से 21 दिन तक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा का व्रत अनुष्ठान करने से घर में सुख, यश, कीर्ति और आयु की वृद्धि होती है। इस बार 7 दिसंबर से पूरे 21 दिनों तक ये व्रत आरंभ हो रहा है। इन दिनों में उनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनकी कथा का श्रवण भी किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम माता अन्नपूर्णा से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय काशी नगरी में धन प्रसाद नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीलेखा। दोनों दंपति अत्यंत भले और संतुष्ट थे। धन प्रसाद अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी मेहनत करते और थोड़ा बहुत जो भी धन अर्जित कर लेते थे, उनसे कभी कभी ही पेट भर के उन्हें भोजन नसीब होता था। गांव के अन्य ब्राह्मण अत्यधिक पढ़े हुए और विद्वान थे, इसलिए वे उनसे अधिक कमा लेते थे। एक दिन श्रीलेखा ने धन प्रसाद से कहा, हे स्वामी, आपको काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर में जाकर एक चित्त होकर पूजा करनी चाहिए। यदि आप भगवान महादेव की पूजा श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। धन प्रसाद भी जानते थे कि प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। इसलिए वे भी अपनी पत्नी की बात मानकर अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गए। एकाग्र मन से महादेव जी की पूजा करने लगे। अब अचानक ही तीसरे दिन रात में मंदिर सुगंधित हो उठा और एक आवाज गूंजने लगी, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। ये सुनकर ब्राह्मण अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि अन्नपूर्णा, इसका क्या अर्थ हो सकता है। वे वहां से उठ गए और अपने घर वापस आए। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ हुई इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने 3 दिनों तक एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव की भक्ति की, लेकिन तीसरे दिन मात्र अन्नपूर्णा की आवाज सुनाई दी। अब इसका अर्थ क्या है? आगे कुछ सुनाई दे तभी तो अर्थ समझ में आए, लेकिन ये तो मात्र अन्नपूर्णा इसी शब्द का गुंजारव हो रहा था। अब उस ब्राह्मण ने आसपास के 4-5 पंडितों से भी संपर्क किया, लेकिन कोई भी उन्हें संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाया और उल्टा सभी उनके ऊपर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। इस बात से निराश होकर धन प्रसाद वापस अपने घर आ गए। अपने पति को इस प्रकार निराश देखकर ब्राह्मण की पत्नी श्रीलेखा ने कहा, हे स्वामी, आप महादेव जी के मंदिर में वापस जाइए और वहीं से आपको इस शब्द का समाधान मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर में वापस गए। पहले की ही तरह एक चित्त होकर महादेव जी की पूजा अर्चना करने लगे और इस बार भी तीसरे दिन की रात्रि में फिर एक बार मंदिर में दिव्य सुगंध फैल गई और एक ऊंची आवाज सुनाई दी और वो आवाज इस प्रकार कह रही थी, हे भक्त, यदि आप अन्नपूर्णा का रहस्य जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से अन्नपूर्णा का जप करते हुए पूर्व दिशा में जाएं, पीछे मुड़कर ना देखें। थोड़ी दूर जाकर रास्ते में आपको एक सुंदर झील दिखाई देगी, वहाँ जाइए और माता अन्नपूर्णा का जप करते रहिए। तत्पश्चात आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। अब ब्राह्मण देव तो रात के अंधेरे में ही चल पड़े, माता अन्नपूर्णा का जप करते हुए पूर्व दिशा की ओर। संपूर्ण रास्ते में वे माता अन्नपूर्णा का जप करते रहे। 10 गांव के पथ को पार करने के बाद वे एक झील के पास आए। उस झील के पास उन्होंने देखा तो अत्यंत सुंदर अप्सराएं पूजा का थाल लिए हुए खड़ी थी। उन्हें देखकर ब्राह्मण उनके पास गए और पूछा,
हे बहनों, आप अन्नपूर्णा है क्या? तब उनमें से एक अप्सरा ने कहा, भाई हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। तो ब्राह्मण ने पूछा, ये व्रत कैसे किया जाता है और इसका पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? तब उनमें से एक अप्सरा ने कहा कि माता अन्नपूर्णा धन धान्य की देवी हैं, और ऐसा कहकर उन्होंने ब्राह्मण को माता अन्नपूर्णा की कथा सुनाई। ये कथा सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि यहीं मुझे अन्नपूर्णा शब्द के अर्थ की जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए माता अन्नपूर्णा की कथा समाप्त होने के कुछ समय बाद ब्राह्मण ने अप्सराओं से पूछा, हे देवी, आप जो ये व्रत कर रही हैं, तो इसके विषय में मुझे संपूर्ण वृत्तांत समझाए। तब अप्सरा ने कहा, हम जो अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं, ये अत्यंत लाभकारी व्रत है। इस व्रत को हर स्त्री और पुरुष कर सकता है। ये व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन से आरंभ होता है, 21 दिनों के बाद समाप्त होता है। व्रत करने वाला 21 धागे का सूत लेकर उसे बुनता है और उनके बीच में 21 गांठें लगाता है। प्रत्येक गांठ बांधते समय अन्नपूर्णा माँ का नाम लिया जाता है और इस प्रकार 21 गांठ वाले धागे को तैयार करके दाहिने हाथ से बांध लिया जाता है। व्रत करने वाले को 21 दिन तक व्रत का पालन करना होता है। प्रतिदिन किसी स्वच्छ आसन पर माता अन्नपूर्णा का घी का दीपक जलाकर उनकी कथा का श्रवण या पठन किया जाता है। उसके बाद माँ की आरती करके सात्विक भोजन का भोग लगाकर उन्हें प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है और स्वयं दिन में एक ही बार भोजन लिया जाता है। अगर भूल से भी भोजन के पहले या उसके पश्चात कुछ भी ग्रहण कर लिया जाए तो व्रत टूट जाता है। क्रोध का त्याग करना चाहिए। इस समय में दान देना चाहिए। इस प्रकार जब व्रत के 21 दिन पूर्ण हो जाते हैं तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अपने व्रत का उद्यापन करते हुए बच्चों या ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इसमें आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी सात्विक व्यंजन बना सकते हैं। अप्सराओं द्वारा सुनाई गई इस व्रत विधि को उस ब्राह्मण ने ध्यान पूर्वक सुना। अब अप्सराओं ने उस व्रत के फल के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसकी जो भी इच्छा हो वो 21 दिन, 21 सप्ताह या 21 महीने में पूर्ण हो सकती हैं। इस व्रत का पालन करने से निर्धन को धन, नेत्रहीन को चक्षु, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अप्सराओं के मुख से माता अन्नपूर्णा के व्रत की ये प्रशंसा और महात्म्य सुनकर धन प्रसाद ब्राह्मण ने भी इस व्रत को करने का निर्णय लिया और आज उसी दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का दिन था। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए वो असमंजस में वहीं पर खड़ा रहा। तब एक अप्सरा उनके पास आई और उसे 21 धागे में 21 गांठ वाला एक धागा देते हुए बोली, मैं आपके मन की इच्छा जानती हूँ और आपकी समस्या भी समझ गई हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए ये 21 गांठों वाला धागा तैयार किया है। आप इसे अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। हम आपको अन्य सामग्री भी प्रदान करेंगे। हम यहाँ 21 दिनों के लिए हैं, इसलिए आपके 21 दिन के उपवास भी हमारे साथ ही समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अप्सराओं के साथ साथ ब्राह्मण देव ने भी वहाँ पर रहते हुए 21 दिन का व्रत किया, माता अन्नपूर्णा की कथा सुनी और एक बार भोजन किया। 21वें दिन की रात को झील में एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण ने देखा कि जहाँ वो झील के तट पर बैठे थे, वहाँ उन्होंने एक रत्न जड़ित सीढ़ी को झील के अंदर जाते देखा। उस झील के अंदर जाने का उन्हें मार्ग दिखाई दिया। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे और अंतिम सीढ़ी पर उन्होंने अपने सामने एक भव्य महल देखा। महल के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश था। हालांकि ब्राह्मण देव की आंखें प्रकाश से खुल नहीं रही थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके महल में प्रवेश किया। महल के अंदर जाते ही उन्होंने सुंदर सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा को विराजमान देखा। ये देखकर वे माता के चरणों में गिर गए। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, विकट परिस्थितियों में भी तुमने मेरा व्रत श्रद्धा के साथ पूर्ण किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जाओ, मेरा वरदान है कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर माता ने उस ब्राह्मण के सिर पर हाथ फेरा और फिर वो सरोवर से सीधे काशी विश्वनाथ के मंदिर में आ पहुंचा। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त करके शीघ्र ही वो अपने घर पहुंचे। अपनी पत्नी से उन्होंने ये सारा वृत्तांत कह सुनाया, लेकिन उनकी पत्नी श्रीलेखा को तो पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि उनके पति को माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, क्योंकि घर में खाली अनाज की कोठियाँ अब भर गई थी। इतना ही नहीं, उनके घर में सुवर्ण मुद्राओं के भंडार भर चुके थे। जब उसने ये बात अपने पति को कही तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए और वे समझ गए कि ये सब माँ अन्नपूर्णा की ही कृपा है। तत्पश्चात ब्राह्मण ने एक विशाल महल जैसा घर बनवाया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा।
तो ये थी आज की माता अन्नपूर्णा की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए। हमारी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऐसे ही व्रत और पर्वों की प्रमाणभूत कथाएं सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।